जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कानपुर में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला बाबूपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली फराह ने आरोप लगाया है कि उनके घर के आसपास रहने वाले कुछ युवक खुद को सपा कार्यकर्ता बताते हैं। उनकी बेटी से लगातार छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहे हैं। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि करीब 2 महीने से पुलिस को शिकायत दी जा रही है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। महिला के भी आरोप है कि मामले में स्थानीय विधायक हसन रूमी के हस्तक्षेप के बाद उनके साथ धक्का मुक्की की गई। थाना प्रभारी पर बार-बार एप्लीकेशन बदलवाने का आरोप है। आखिर 2 महीने से शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पीड़ित परिवार को न्याय के लिए पुलिस के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के लिए साउथ इंचार्ज आर.के. सिंह की रिपोर्ट में भी दिए सारी फोटोज वीडियोस वगैरह, उसमें जो है पर्दे डले हुए थे। हमारी बेटी करीब 7 मई को रात 10:30 बजे लगभग 10:30 बजे टाइम वो आ रही थी कोई काम से बाहर, और वहां पर उसको जो है 4-5 लड़के लिल्लिल पुप्पल और जो है आमिर लंगड़ा और जो है अरशद राशिद के लड़के, ये सब बैठे थे रिक्शे में। इन लोगों ने उसको बुला के जबरन जबरदस्ती उसको हाथ पकड़ खींचे, पहले उसको बुलाया यहाँ इंशा, तो चली गई। क्या हुआ भाई, उसको खींचने की कोशिश करी, उसको पॉर्न वीडियो दिखाया। जब वो भागी तो दांत काट के वजह से भागी, वहां से भाग के वो सीधे मेरे पास आई। मम्मी ऐसी सी बात हुई, हमने नाइटी पहने मतलब कपड़ा बदल के जब तक पहुंचे आधा घंटा हुआ, हमने कहीं वहां देखा तो ये लोग सिगरेट पी रहे थे। धुआंधार सिगरेट चल रही थी रिक्शे के अंदर, और जो है मतलब वीडियो चल रही देख रहे थे। तो हमने मोबाइल छीनने की कोशिश करी, मोबाइल हमसे वापस ले लिया इन्होंने। उसके बाद हमसे कहे हमने यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में, मेरे महल्ले में बैठ के तुम जवान लड़कियां हैं, तुम कर क्या रहे हो? तो कह रहे हम अपने घरों का पानी भर रहे हैं। इसमें एक तालिब नाम का भी लड़का है जिसके वहाँ मतलब 12 किराएदार हैं, वो रबड़ लगाता है, तो उसको लेकर के ज्यादा वो करवा रहे थे वहां पर। और राशिद करवाने वाले मेन है, राशिद, रेशमा, रुबीना और निदा, ये 4 व्यक्ति वहां फुल मतलब गांजा तस्करी और छेड़छाड़ ये सब फुल कराना है उनका। और उन्हीं ने ये कहा, जब हमने भगाने की कोशिश करी तो वो भागे तो नहीं, वहाँ पे पानी भर रहा है। हमने इसकी सूचना विधायक जी को दी। विधायक जी ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि मैं महिलाओं के मसले में नहीं बोलूंगा। विधायक रूमी हसन जी, उनकी ऑडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है। उन्होंने साफ बोला कि हमसे कोई मतलब नहीं है। वो मेराज से को तो मेराज ही कहने लगा कि मुझसे भी कोई मतलब नहीं, वो लोग बहुत कंजल टाइप के, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेराज पार्षद बोले वार्ड 105 के। फिर उसके बाद हम अकील भाई के पास गए, तो अकील भाई का कहना था ठीक है, और वैसे तो मेरा वार्ड नहीं है, हम देखते हैं। ये बात हो गई थी, बात खत्म हो गई थी। लेकिन बात यहाँ पर सारी खत्म होने के बावजूद हम जब हम संस्था के पास, जब कोई ने मेरा काम नहीं किया, हम वार्ड 36 के पार्षद अशोक पाल जी के पास गए, उनसे अपनी बात बोली। वो बीजेपी के हों जो भी हों, वो उन्होंने आकर एक दिन में सारा देखा, वो खुद चिल्लाए कि ये गलत है तरीका। सार्वजनिक टंकी में, सरकारी टंकी में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप रबड़ नहीं लगा सकते हो। और उसकी बेटी, उसको दिक्कत, उसने किया कार्रवाई, हटाओ रबड़। उन्होंने नगर निगम से यही बुला के बंद करा दिया, उसकी भी वीडियो मौजूद। 29 जून को विधायक हसन रूमी द्वारा, नफीस प्रतिनिधि हैं, गोलू हैं, इन लोग ने हमें कमेंट भी गंदे गंदे किए, चैट वगैरह सब है मेरे पास। इन लोग द्वारा ये सब लोग आए और आकर कम से कम 50-60 लोगों के साथ आए हमारे मोहल्ले में, और हम चौकी पे मौजूद थे। चौकी पर मौजूद थे, इन लोग सब लोग आए, हमें बहाने से वहां पर बुलाया गया, और वहां पर जो सार्वजनिक टंकी की लॉक थी कि गंदे काम को रोकने के लिए लगाया गया, तो उसको तोड़वाया हसन रूमी ने। और तोड़ने के बाद वहां पर बवाल मचवाया। और जब हमने इसकी विरोध किया, हम अकेले थे 50 लोगों के बीच में, आप देख लीजिए हम कैसे थे। अपनी बेटी के लिए हम लड़ रहे थे, हक के लिए। इन्होंने हमें छूटे धक्का मारा, और रूमी हसन ने, हम भीड़ में है, वो धक्का दिख नहीं रहा है। और जो आगे कैमरे लगे हैं, हमने बोला कि वो कैमरे की फोटो निकालो, एसओ साहब से भी बोला, अधिकारी से भी बोला, तो ये अधिकारी तो बोल देते हैं जांच हो रही है, जाओ मामले थाने में बोल दिया। मेरे पास सीओ साहब की भी ऑडियोज मौजूद है, सीओ साहब खुद बोल रहे हैं कि थाने पर जाओ, मैंने एसओ साहब से बोल दिया, FIR होगी, अभी भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने, एसओ साहब ने ये बोल दिया हमारी छवि खराब है। FIR नहीं हुई मेरी, क्या इनकी छवि खराब है और ऐसा है वैसा है, वो महिलाओं के साथ। जब हमने पूछा छवि किसकी खराब है, तो बोल रहे हैं कि आपको नहीं बोल रहे हैं, मैं वहां की महिलाओं को बोल रहा हूँ कि छवि खराब है उन महिलाओं की। और जो अभी तक कोई FIR नहीं की है प्रशासन ने, और रोज एक घटना मेरी बेटी के साथ हो रही है। यहाँ तक अधिकारी जल विभाग भेजा गया, वहां से भी हमने आदेश करवा लिया, और नोटिस भी लगा हुआ है बंद होने का। लेकिन 2 सिपाही जाते हैं, कह देते हैं वो सरकारी काम है, कह के वापस आ रहे हैं। जेडोसो मौजूद है वहां पर, उसके बावजूद एक गॉडी वीडियो तो मेरी कोई FIR नहीं कर रहे हैं, और हमसे कह देते हैं जाओ जो तुम्हारा वो तो रोज का है, हम तो देख लिया है, और जाइए जो करना है करिए, हम रिपोर्ट लगाएंगे। तो मुकदमा लिखाओ, तो हमने कहा मुकदमा लिखो ना, आप लिख कहाँ रहे हो मुकदमा? तो कह रहे सबूत, तो हमने सबूत सीओ साहब के वहां जमा है CD में, आप जाइए देखिए, सबूत मांगिए उनसे। कह रहे उसमें दिख नहीं रहा। हमने कहा तो करीब वाले कैमरे की फोटो निकालिए आप। कह रहे वो लोगों ने डिलीट कर दिया, ये बोला जा रहा है हमसे। ये बाबूपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, इस समय हम यही थाने पर है। थाना प्रभारी साहब के पास शुरुआत में तो फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, पेन ड्राइव भी ली, हाँ मैं करूंगा, मैं करवाऊंगा, मेरे सामने संज्ञान भी लिया।
उसके बाद एकदम से आपका कहना है हम अगर जाते भी हैं 15-20 मिनट बैठाते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं, ठीक है मैं दिखवा लूंगा, ये जवाब है, जाइए आप तो स्वतंत्र है, कुछ भी करिए, उनका ये जवाब है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। योगी जी से और कमिश्नर साहब से ये मेरी मांग है कि आप निष्पक्ष इसकी जांच करा लीजिए, जो करीब के फुटेज सीसीटीवी हैं उनकी उजड़ के निकाल लीजिए। मतलब हमारी बेटियों का शोषण करने के लिए, उनको देखने के लिए वो कैमरे मौजूद है, कैमरों में देख रहे हैं, लाइव सब कुछ बना बना के किस वगैरह कर रहे हैं, वो ठीक है। और उसके बाद अगर हमने आरोप लगाया है तो वो फुटेज नहीं निकल पा रही है उसकी। हम चाहते हैं हम और ऊपर जाएंगे, बड़े से बड़ा दिक्कत हम योगी जी के पास जाकर के हम, और फिर अगर ज्यादा कुछ होगा तो या तो मेरी FIR हो, या तो हम अपनी बेटियां लेके अब हम सीधे जो है योगी जी के पास जाके धरने बैठ जाएंगे।